हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसे डायरेक्टर की मूवी को जिसके लोग दीवाने हैं और इस मूवी का नाम है रेबेल मून। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस ब्रह्मांड में सिर्फ हमारी ही दुनिया नहीं है बल्कि हमारी जैसी बहुत सारी दुनियाएं हैं और इन सभी दुनियाओं में सबसे ताकतवर दुनिया का नाम है मदर वर्ल्ड, जिस पर 1000 महाराजाओं ने लगातार एक के बाद एक हुकूमत की और फिर अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए उन्होंने दूसरी दुनियाओं पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया और इस तरह से मदर वर्ल्ड का साम्राज्य इतना बड़ा हो गया कि उनके कब्जे में बहुत सारी दुनियाएं आ गईं जिनके वो मालिक बन गए। पर एक दिन एक गद्दार ने महाराज और महारानी को मार दिया, जिसके बाद मदर वर्ल्ड की ताकत थोड़ी ढीली पड़ गई और इसीलिए जिन लोगों को मदर वर्ल्ड ने गुलाम बना रखा था वो अब बागी बन गए और मदर वर्ल्ड से खुद को आजाद करने की जंग छेड़ दी। और फिर इस नाजुक समय का फायदा उठाकर मदर वर्ल्ड के एक मंत्री बेसिलेरियस ने खुद को मदर वर्ल्ड का संरक्षक यानी लगभग राजा घोषित कर दिया और अपनी ताकत दिखाने के लिए इसने उन सभी दुनियाओं को कुचलने का आदेश दिया जो खुद को आजाद करने की कोशिश कर रही थी। और इसने अपने इस काम के लिए मदर वर्ल्ड के सबसे जल्लाद कमांडर को चुना जिसका नाम एटिकस था और इसने नए राजा के आदेश पर आजादी की हर एक आवाज को बेरहमी से कुचलना शुरू कर दिया और जिन भी दुनियाओं ने मदर वर्ल्ड के आगे झुकने से इनकार किया तो उन दुनियाओं को ही खत्म कर दिया गया। और इस तबाही के बीच में हमारी पड़ोसी दुनिया के चंद्रमा पर हम कोरा को देखते हैं, क्योंकि इस दुनिया के लोग शांति के साथ यहाँ पर खेती बाड़ी करके अपने लिए अनाज उगाते हैं और ये सब लोग इसमें बहुत खुश हैं। और फिर रात को गांव के मुखिया ऐलान करते हैं कि इस बार की फसल बहुत अच्छी होगी, इसीलिए हमारा गांव खुशहाली और तरक्की की राह पर चल रहा है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि कोरा सेम नाम की लड़की के साथ खेतों में काम कर रही होती है। तभी ये देखती है कि इनकी दुनिया पर मदर वर्ल्ड का एक जंगी जहाज आ रहा है, इसीलिए कोरा फौरन सबको आगाह कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि जल्दी ही ये लोग छोटे छोटे जहाजों में बैठकर इनके गांव की तरफ आने लगते हैं और जब ये लोग इनके गांव में आकर उतरते हैं तो गांव वाले इन्हें देखकर बहुत डर जाते हैं। और इन जहाजों में से एडमिरल एटिकस अपने सिपाहियों के साथ बाहर निकलता है, जो पहले तो गाँव के मुखिया से काफी प्यार से बात करता है और फिर मुखिया से कहता है कि आपका गाँव काफी हरा भरा है, इसीलिए हमें बहुत सारा अनाज चाहिए। पर मुखिया कहते हैं कि हमारी जमीन बंजर है, इसीलिए हम ज्यादा अनाज नहीं उगा पाते। पर एटिकस इन लोगों के चेहरे देखकर समझ जाता है कि इस गांव में बहुत ज्यादा अनाज उगता है और फिर वो गुस्से में मुखिया को मार देता है, जिससे ये सब डर जाते हैं। और फिर गुनार से कहता है कि मुझे अगले हफ्ते में 10,000 बुशल अनाज चाहिए। गुनार कहता है कि हम मर मर कर सिर्फ 12,000 बुशल ही उगा पाते हैं, अगर 10,000 आपको दे देंगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे। जिस पर एटिकस कहता है कि तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा सब कुछ चाहिए। इसके बाद एटिकस यहाँ से चला जाता है पर अपने पीछे ये अपनी एक सैन्य टुकड़ी छोड़ जाता है जो इसी गांव में रहेगी। और फिर रात को हम कोरा को देखते हैं जो यहाँ से जाने की तैयारी करने लगती है। तभी हैगन आकर इससे कहता है कि जब मुझे तुम उस जहाज के मलबे में पड़ी मिली थी तो मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर अपनापन नजर आया था, पर क्या अब तुम मुसीबत के समय हमें छोड़कर चली जाओगी? जिस पर कोरा कहती है कि ये जगह अब बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। और इधर बाहर एटिकस के सिपाहियों की नजर भी सेम पर पड़ जाती है, जिसके साथ वो जबरदस्ती करने लगते हैं। पर कोरा ये सब देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती और एटिकस के दरिंदे सेम को अंदर ले जाते हैं। तभी यहाँ पर इनका बॉस भी आ जाता है और वो कहता है कि ये लड़की अब मेरी है। लेकिन तभी कोरा आकर कहती है कि बस बहुत हुआ। जिस पर बॉस कहता है कि एक और आ गई, जाओ इसे मेरे लिए लेकर आओ। और जब इनमें से एक आदमी कोरा के पास जाता है तो कोरा उसे बहुत ही बुरी तरह से मारती है और फिर वो तेजी के साथ इन सभी सिपाहियों को मारने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि कोरा लड़ने में इन सभी सिपाहियों से बहुत ज्यादा माहिर है और कोरा इन सबको मारने के बाद जैसे ही ये मार्कस की खोपड़ी उड़ाती है तो बॉस सैम की कनपट्टी पर बंदूक रख देता है, पर फिर भी ये बच नहीं पाता। और फिर जब गांव वाले यहाँ पर आते हैं तो एटिकस के लोगों को मरा हुआ देखकर ये सब डर जाते हैं। पर कोरा कहती है कि अब हमें हथियार उठाने होंगे और अगर हमें मदर वर्ल्ड का मुकाबला करना है तो हमें उनके दुश्मनों से हाथ मिलाना होगा और हमें ऐसे जाबाजों की जरूरत पड़ेगी जो मदर वर्ल्ड की गुलामी के खिलाफ हैं। इसीलिए मैं जाकर उन सभी जाबाजों को इकट्ठा करूंगी, तभी हम मदर वर्ल्ड से बच पाएंगे। इसके बाद कोरा गुनार को अपने साथ लेकर जाबाजों की तलाश में निकल जाती है। पर फिर रास्ते में गुनार इससे पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर ये बताती है कि जब मैं बच्ची थी तो मदर वर्ल्ड की फौज ने हमारी दुनिया पर हमला किया और उस जंग की अगुवाई वही बेरहम जनरल बेसिलेरियस कर रहा था। उसने हमारी दुनिया के बच्चे और औरतों तक को नहीं छोड़ा, पर जब वो अचानक से मेरे सामने आया तो उसने
उसने मुझे कुछ नहीं कहा। शायद उसे मेरे अंदर कुछ दिखा होगा, इसीलिए वो मेरे परिवार को मारकर मुझे अपने साथ ले गया और फिर उन्होंने मुझे तोड़ा, लड़ना सिखाया और आखिरकार अपने ही लोगों में बदल दिया और उसने मुझे अपनी बेटी बनाकर राजा के काफी करीब कर दिया, जिसके बाद मुझे राजा की बेटी को संभालने की जिम्मेदारी भी मिली, जिसके पास कुछ खास अद्भुत शक्तियाँ थी, यहाँ तक कि वो मरे हुओं को भी जिंदा कर सकती थी, जो बहुत ही दयालु और रहमदिल थी। पर इसके पीछे भी बेसिलियस का कोई खास मकसद था, क्योंकि राजा को लगता था कि उसकी बेटी एक दिन पूरी दुनिया में शांति और अमन कायम कर सकती है, पर बेसिलियस ऐसा नहीं चाहता था। इसीलिए उसने मुझे जंग के लिए तैयार किया था और मैं अपने लोगों को खोने के बाद भी उसकी जंग की अगुवाई करती रही, क्योंकि उसने मुझे अपनी सैन्य टुकड़ी का कमांडर बनाया था और मैंने भी उसकी जंग को जीतकर वहां पर मदर वर्ल्ड का झंडा फहरा दिया। आखिरकार मैं भी उसी झंडे के तले काम करने लगी जिसने मेरी दुनिया को उजाड़ा था। पर फिर एक जंग के दौरान सबको लगा कि मैं मर गई और जब मेरा जहाज यहाँ आकर गिरा तो हैगन ने मेरी जान बचा ली, जिसके बाद मैं यहाँ पर रहने लगी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कोरा जाबाज जनरल टाइटस की तलाश में निकल जाती है और जब ये गुनार के साथ एक बार में जाती है तो वहाँ पर अलग अलग दुनियाओं के कई सारे लोग मिलते हैं जो दिखने में काफी अलग हैं। और जब कोरा इन सब से कहती है कि मैं जनरल टाइटस को ढूंढ रही हूँ तो इसे एक एलियन मकड़ी से पता चलता है कि जनरल टाइटस पॉलिप प्लेनेट पर है। तभी इसे यहाँ पर एक काई नाम का एजेंट भी मिलता है जो कहता है कि मेरे पास एक जहाज है जिसमें मैं तुम्हें पॉलिप ले जा सकता हूँ जहाँ पर जनरल टाइटस है और बदले में तुम्हें जितना ठीक लगे मुझे उतने पैसे दे देना, जिस पर कोरा मान जाती है। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों काई के शिप में जाकर बैठ जाते हैं और फिर जल्दी ही ये अपनी इस दुनिया से बाहर निकलकर अलग अलग दुनियाओं से जाबाजों को इकट्ठा करने के लिए चले जाते हैं। पर ये पॉलिप से पहले किसी दूसरी दुनिया पर उतरते हैं जहाँ पर एक टेरिक नाम का जाबाज है। कोरा इससे कहती है कि हम जानते हैं कि तुम मदर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ना चाहते हो, इसीलिए हमारा साथ दो ताकि हम एक साथ मिलकर उनका मुकाबला कर सकें। पर टेरिक कहता है कि मुझ पर इस मोटे आदमी का कर्जा है, इसीलिए जब तक मैं इसका कर्जा नहीं उतार देता यहाँ से नहीं जा सकता। पर तभी ये मोटा आदमी कहता है कि मैं एक जुआ खेलना चाहता हूँ, अगर ये उस बेकाबू पक्षी की सवारी कर पाया तो मैं इसे आजाद कर दूंगा और अगर नाकाम रहा तो तुम सबके पैरों में भी इसकी तरह बेड़ियां पड़ जाएंगी और तुम भी मेरे गुलाम बन जाओगे। मंजूर है, जिस पर कोरा मान जाती है। और फिर हम देखते हैं कि टेरिक उस बेकाबू पक्षी को काबू करने के लिए उसके पास चला जाता है, पर ये उससे लड़ता नहीं है बल्कि उसके आगे झुक जाता है, जिस वजह से वो पक्षी इसके ऊपर हमला नहीं करता। और फिर धीरे धीरे टेरिक इसके करीब आने की कोशिश करता है, जिससे जल्दी ही उस पक्षी को टेरिक पर भरोसा हो जाता है। इसीलिए टेरिक अब इसके ऊपर बैठकर उड़ जाता है, पर पक्षी अभी भी पूरी तरह से इसके काबू में नहीं है। इसीलिए ये चट्टानों से टकराकर इसे गिराने की कोशिश करता है, पर टेरिक जैसे तैसे बना रहता है। पर आखिरकार वो एक चट्टान पर टेरिक को फेंक देता है, पर टेरिक हार नहीं मानता और फिर जल्दी ही दौड़कर इस पक्षी के ऊपर दोबारा कूदकर बैठ जाता है और इस बार इसे पूरी तरह से शांत कर लेता है, जिससे वो पक्षी भी इसे अपना लेता है। और फिर हम देखते हैं कि ये एक शानदार उड़ान भरते हुए वापस नीचे आ जाता है, जिस पर वो मोटा आदमी टेरिक से कहता है कि अब तुम आजाद हो। और फिर टेरिक इन लोगों के साथ चला जाता है, पर मोटा आदमी सोचता है कि अब वो भी इस पक्षी को काबू कर सकता है, पर तभी वो पक्षी इसे नीचे गिरा देता है और इसे मार देता है। और इधर हम देखते हैं कि कोरा भी अगले जाबाज को ढूंढते हुए दूसरी जगह पर चली जाती है, जहाँ पर इसे नेमेसिस मिलती है, जो एक बच्ची को बचाने के लिए एक बहुत ही बड़ी एलियन मकड़ी के पास आती है, जिसने एक बच्ची को बंदी बना रखा है। नेमेसिस उस बच्ची को बचाने के लिए मकड़ी से लड़ने लगती है और हम देखते हैं कि नेमेसिस एक बहुत ही तेज तलवारबाज है, जो जल्दी ही इसका एक हाथ काट देती है, जिस वजह से मकड़ी इस बच्ची को छोड़कर नेमेसिस पर अटैक करने लगती है। पर नेमेसिस इसे रोकने की कोशिश करती है, पर मकड़ी गुस्से से बेकाबू हो चुकी थी और फिर वो नेमेसिस को दूर फेंककर बच्ची पर दोबारा अटैक करने के लिए जाती है, पर तभी पीछे से नेमेसिस उसे जख्मी कर देती है और फिर ये अपनी दोनों तलवारों को भी एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी मदद से ये जल्दी ही आखिरकार उस मकड़ी को मार गिराती है। और फिर कोरा के कहने पर नेमेसिस भी इनके साथ आ जाती है, क्योंकि ये भी मदर वर्ल्ड के खिलाफ है। इसके बाद ये महान जनरल टाइटस को ढूंढते हुए पॉलिप प्लेनेट पर आ जाते हैं, जहाँ पर इन्हें जनरल टाइटस फटे हाल भिखारी के रूप में मिलते हैं। और फिर कोरा जब इनके पास आती है तो जनरल कहते हैं मुझे चैन से यहाँ पर मरने दो, क्योंकि मेरी वजह से मदर वर्ल्ड ने मेरे साथियों को मार दिया, वो भी मेरी आंखों के सामने। जिस पर कोरा कहती है कि उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, पर आप हमारी आखिरी उम्मीद हैं। अगर आप हमारे साथ आएंगे तो आप अपने मरे हुए साथियों का बदला भी मदर वर्ल्ड से ले
पाएंगे, क्योंकि इस तरह गुमनामी में मरने से कोई फायदा नहीं। जिस पर जनरल कोरा की बात मान जाते हैं और इसके साथ शामिल हो जाते हैं। और इधर एटिकस के जंगी जहाज पर हम देखते हैं कि इनके हाथ एक गद्दार लगा है, जो बताता है कि राजा लेवेटिका आपकी नाक के नीचे गद्दारों को पनाह देकर उनकी मदद कर रहे हैं, जिनकी मदद से ब्लड एक्स और उसकी बहन डेवरा ने मदरवर्ल्ड के खिलाफ अपनी पूरी फौज खड़ी कर ली है। पर जानकारी मिलने के बाद जनरल इसकी रीढ़ की हड्डी को काटकर मार देता है और अपने साथियों से कहता है कि इसका दिमाग काटकर देखो और क्या जानकारी मिल सकती है। और इधर हम देखते हैं कि कोरा भी अपने साथियों के साथ राजा लेवेटिका की दुनिया में आ जाती है। और जल्दी ही हम देखते हैं कि ब्लड एक्स की आर्मी भी यहाँ पर आ जाती है, जिनके पास लड़ाई के लिए काफी जहाज हैं। और फिर उसमें से ब्लड एक्स और उसकी बहन डेवरा निकलती है, तो कोरा इनसे कहती है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए, वरना मदरवर्ल्ड हमें खत्म कर देगा। जिस पर ब्लड एक्स मान जाता है, क्योंकि ये आजादी के लिए सालों से मदरवर्ल्ड के साथ जंग कर रहे हैं। और फिर ये अपनी बहन से कहता है कि तुम हमारी आर्मी को संभालो और मैं अपने लोगों के साथ इनकी मदद करूंगा, क्योंकि ये भी आज वहीं पर खड़े हैं जहां सालों पहले हम खड़े थे, निहत्थे और कमजोर। इसीलिए ब्लड एक्स अपने सिपाहियों और जहाजों के साथ कोरा की लड़ाई में शामिल हो जाता है। और फिर जाते हुए शिप के अंदर हम देखते हैं कि काय कोरा से कहता है कि मुझे अभी एक आखिरी काम निपटाना होगा, क्योंकि मुझे ये डिलीवरी कहीं पर करनी है जिसके मैं पैसे ले चुका हूँ। और इधर हम देखते हैं कि इन लोगों के निकलते ही राजा लेवेटिका के प्लेनेट पर एडमिरल एटिकस आ जाता है और कहता है कि हमें खबर मिली है कि तुम लोगों ने मदरवर्ल्ड के गद्दारों को पनाह दी और उनकी मदद की, इसीलिए अब मदरवर्ल्ड तुम पर कोई रहम नहीं दिखाएगा। और फिर एटिकस राजा लेवेटिका को मार देता है और इनके शहरों पर जंगी जहाज की तोपों से हमले करवा देता है और कहता है कि राजा लेवेटिका की पूरी दुनिया को तबाह कर दो ताकि एक मिसाल कायम हो सके। और इधर हम देखते हैं कि काई भी अपने आखिरी सामान की डिलीवरी देने के लिए उस जगह पर पहुंच जाता है, पर माल उतारते वक्त कोरा को इस पर शक हो जाता है। पर तभी एटिकस की फौज इनके जहाजों पर हमला कर देती है और जल्दी ही इनकी मशीनें इन सबको पकड़ लेती हैं, क्योंकि काई ने इनके साथ गद्दारी कर दी थी। और फिर वो बताता है कि तुम सबके बदले में मुझे इतने पैसे मिलेंगे जितने तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि तुम सब मदरवर्ल्ड के सबसे बड़े बागी हो। और फिर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एटिकस भी आ जाता है और कहता है कि बहुत ही बढ़िया, मदरवर्ल्ड के सारे गद्दार आज एक ही जगह मिल गए, तुम्हें इसका बहुत ही बड़ा इनाम दिया जाएगा मिस्टर काय। पर किसान, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, पर अब तुम्हारे हाथों ही इस गंदगी का अंत होगा। इसीलिए काय किसान के हाथों से ही कोरा को मारने के लिए कहता है, पर गुनार ऐसा नहीं करता, बल्कि मौका मिलते ही वो कोरा को आजाद कर देता है। और फिर गन उठाते ही कोरा इन सबको बुरी तरह से मारने लगती है और जल्दी ही वो जबरदस्त हमले करते हुए एटिकस की टीम को पीछे खदेड़ देती है। और फिर बड़े धमाकों के बीच में गुनार नेमेसिस को भी आजाद कर देता है, जो अपनी तलवार से दुश्मनों को मारकर बाकी लोगों को भी छुड़ा लेती है। और फिर ब्लड एक्स अपने साथियों से जहाज संभालने को कहता है, पर तभी एटिकस इनके जहाजों को तबाह करने का आदेश देता है, जिसके बाद एटिकस के सिपाही ब्लड एक्स के साथियों को उनके जहाजों समेत ही उड़ा देते हैं। ब्लड एक्स देखता है कि ये सब इनकी तोप के निशाने पर हैं, इसीलिए ब्लड एक्स उसे रोकने के लिए तोप की तरफ भागता है, जबकि बाकी साथी इसके लिए रास्ता साफ करते हैं। और ब्लड एक्स बचे हुए लोगों को मारता हुआ एटिकस के जहाज के पायलट पर हमला कर देता है, पर वो बचकर ब्लड एक्स को ही शूट कर देता है, पर मरते हुए ब्लड एक्स भी उसे मार देता है और इनकी शिप को पलटाकर नीचे गिराने लगता है। और अब तक ये सभी लोग एटिकस के ज्यादातर सिपाहियों को मार चुके थे। तभी कोरा एटिकस को देखती है, जो जहाज की दूसरी तरफ है, इसीलिए जहाज गिरने से पहले कोरा उसकी तरफ भागती है। पर जैसे ही ये दूसरी तरफ पहुंचती है तो जहाज नीचे टकरा चुका था, जिससे ये पूरी जगह तबाह होने लगती है, जिससे एटिकस भी नीचे गिर जाता है और उसका जहाज भी पूरी तरह से तबाह हो चुका है। पर एटिकस एक प्लेटफॉर्म पर आ गया था, तभी इससे बदला लेने के लिए कोरा भी यहाँ पर आ जाती है। पर एटिकस गुस्से में कोरा को मारने की कोशिश करता है, पर कोरा बहुत ही तेज है, इसीलिए वो इसके ज्यादातर हमलों को डॉच कर जाती है। पर फिर भी एटिकस कोरा को नीचे गिरा देता है, पर कोरा बच जाती है और रस्सी की मदद से वापस ऊपर आ जाती है और फिर से एटिकस से लड़ने लगती है। और इस रस्सी की मदद से वो इसकी छड़ी को तोड़ देती है और फिर एटिकस के हाथ को भी तोड़ देती है। और अब तक एटिकस काफी जख्मी हो चुका था, इसीलिए वो अब कोरा का मुकाबला नहीं कर पाता। और फिर जिस छड़ी से उसने अब तक दूसरों को मारा था, कोरा उसी छड़ी को इसके सीने में घुसा देती है और फिर इसे भी नीचे गिराकर मार देती है। और इधर कोरा के बाकी साथियों ने भी सभी दुश्मनों को मार गिराया था और मक्कार काई की मौत भी गुनार के हाथों हो चुकी थी। और फिर जनरल टाइटस कहते हैं कि जंग तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि मदरवर्ल्ड अब शांत नहीं बैठेगा, इसीलिए
ये सब गुनार की दुनिया पर चले जाते हैं। पर इधर मदरवर्ल्ड को एटिकस की लाश मिल चुकी थी जो अभी भी जिंदा था, क्योंकि इसके अंदर कुछ रोबोट जैसे पार्ट हैं जिनकी मदद से एटिकस को दोबारा से ठीक कर लिया जाता है और फिर इसे उसी बेसिलेरियस के सामने पेश किया जाता है जिसने राजा की गद्दी हड़पी है। और फिर एटिकस इससे कहता है कि मैंने आपकी उसी गद्दार बेटी को ढूंढ निकाला है जिसने आपको गद्दारी का घाव दिया था, जिसका नाम कोरा है, और उसके साथ अब जनरल टाइटस और बाकी गद्दार भी हैं। जिस पर बेसिलेरियस कहता है कि जाओ उन सभी गद्दारों को मारकर मेरी बेटी को जिंदा मेरे पास लेकर आओ ताकि मैं सबके सामने उसे अपने हाथों से मार सकूं, और अगर तुम इस बार नाकाम रहे तो मैं तुम्हें ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम्हारी चीखों से दीवारें भी चटक जाएंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि एटिकस अपने सिपाहियों से कहता है कि कोरा अभी भी उन गांव वालों के साथ है, जल्द से जल्द जहाज को वहां ले चलो ताकि मैं अपनी हार का बदला ले सकूं। और इधर कोरा को भी पता चल जाता है कि एटिकस जिंदा है और 5 दिन में यहाँ पहुँच जाएगा और इस बार वो इस दुनिया को पूरी तरह से तबाह कर देगा। इसीलिए जनरल टाइटस गाँव वालों से कहते हैं कि इस मुश्किल वक्त में हमें कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन से जंग लड़नी होगी। हम तुम्हें लड़ना सिखाएंगे, हमें हर वो इंसान चाहिए जो हथियार उठा सकता है। इसके बाद कोरा गुनार से कहते हैं कि गांव वाले डरे हुए हैं, पर गुनार कहता है कि वक्त आने पर वो हमारे साथ लड़ेंगे। और तभी हम देखते हैं कि कोरा और गुनार भी एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। और इधर एटिकस भी अपने जंगी जहाज के साथ इनके करीब आता जा रहा है और इसके सब्र का बांध टूटता जा रहा है क्योंकि ये कोरा से अपना बदला लेने के लिए बेताब है। और इधर कोरा और उसके साथी गाँव वालों को लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जनरल टाइटस कहते हैं कि रियासत के बचे हुए हथियार और बम हमें लड़ने में मदद करेंगे। हर एक गांव वाला हर एक बंदूक उठा ले, चाकू तलवार जो मिले निकाल लो। हमें अपने बचाव और उन पर हमला करने के लिए गहरी सुरंगें खोदनी होंगी। और फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे सभी गांव वाले हथियार चलाने और निशाना लगाने में माहिर होते जा रहे हैं। इनके ऊपर मंडराता हुआ मौत का खतरा इन्हें दिन ब दिन किसान से सिपाही बनाता जा रहा है और जल्दी ही ये सभी गाँव वाले जमीन के नीचे काफी लंबी लंबी सुरंगें बना लेते हैं। इसके बाद ये कोरा का पुराना जहाज भी ढूंढ निकालते हैं जिसमें कोरा यहाँ पर आई थी, लेकिन जब कोरा इसे चलाने की कोशिश करती है तो ये ठीक होता है। इसीलिए कोरा इसे उड़ाने में कामयाब हो जाती है जो ठीक हालत में है और जंग में इनके काफी काम आएगा। जेम्स भी इन पर दूर से लगातार निगाह रखे हुए है। इसके बाद जनरल टाइटस सबसे कहते हैं कि हम सबको एक दूसरे की सच्चाई पता होनी चाहिए, इसीलिए पहले मैं शुरू करता हूँ। जनरल टाइटस बताते हैं कि मदरवर्ल्ड सरवोस की सल्तनत पर अपना परचम लहराना चाहता था, पर उन लोगों ने मदरवर्ल्ड की गुलामी से इनकार कर दिया, जिसके बदले में बेलिसारियस ने मुझे उन लोगों को तबाह करने का आदेश दिया। पर मैं उन मासूम लोगों को नहीं मार पाया और मैंने बेलिसारियस के आदेश का इनकार कर दिया, जिसके बदले में बेलिसारियस ने मेरे जहाज को तबाह करके मेरे सभी सिपाहियों को बंदी बना लिया और मेरे सामने ही उन सब का नामो निशान मिटा दिया। ये सजा मेरे लिए मौत से बदतर थी। उस दिन से मैं हर रोज अपने सिपाहियों की मौत का बोझ अपने कंधों पर लेकर चल रहा हूँ। इसके बाद टारक बताता है कि मैं एक शाही परिवार में पैदा हुआ, पर मदरवर्ल्ड ने मेरे पिता को मार दिया। उसके बाद बेलिसारियस की फौज ने हम पर हमला कर दिया और उस दिन मेरी माँ और मेरी दुनिया दोनों एक साथ खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने मुझे बचाने के लिए खुद की जान दे दी ताकि शाही नस्ल जिंदा रह सके। और उस दिन के बाद से मैं मदरवर्ल्ड से छिपकर रहने लगा जब तक तुम लोगों ने मुझे आजाद नहीं कराया। तुम्हारी वजह से ही मुझे दोबारा लड़ने का मौका मिला और अब मैं पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगा। इसके बाद नेमेसिस बताती है कि हमारा गांव मछुआरों का गांव था, पर बेलिसारियस की फौज ने जब हम पर हमला किया तो सब कुछ तबाह हो गया। पर हमारे पुरखे बहादुर लड़ाकू थे, इसीलिए मैंने जब अपने हाथ काटकर अपने पुरखों के दस्ताने अपनाए तो उन्होंने मुझे लड़ना सिखाया और उस दिन के बाद से मैं सिर्फ बदले की आग में झुलस रही हूँ और मैं अब उन सबको मारूंगी। गुनार बताता है कि मैं एक मामूली किसान था जो अब अपनी दुनिया बचाने के लिए लड़ रहा है। इसके बाद कोरा बताती है कि मेरी कहानी तो तुम सब लोग जानते हो। बेलिसारियस ने मेरी दुनिया तबाह करके मुझे तोड़ा, लड़ना सिखाया और आखिर में मुझे पाल पोसकर अपने ही जैसा बना दिया। और फिर एक दिन बेलिसारियस मदरवर्ल्ड के राजा और रानी को मारने की अपनी साजिश में कामयाब हो ही गया, जिसमें कोरा ने उसका साथ दिया। पर शहजादी को मारते वक्त कोरा रुक गई, पर बेलिसारियस के आदेश पर उसने शहजादी को आखिरकार मार ही दिया। जिसके बाद बेलिसारियस ने कोरा को ही शाही परिवार और शहजादी का कातिल घोषित कर दिया, पर कोरा सिपाहियों को मारकर वहां से भाग निकली। और इधर बेलिसारियस ने राजा और शाही परिवार के खत्म होने के बाद खुद को मदरवर्ल्ड का नया राजा घोषित कर दिया, जिस पर जनरल टाइटस कहते हैं कि हम सबका दुश्मन एक ही है। हमें नहीं पता कि
कि हमारी किस्मत में कल क्या लिखा है, लेकिन कल जो भी हमारी जमीन पर कदम रखेगा हम उसे मिट्टी में मिला देंगे। और इधर हम देखते हैं कि एडमिरल एटिकस का जहाज भी इनके काफी करीब आ चुका है। और फिर अगली सुबह कोरा अपने जहाज को ले जाकर एक झरने के पीछे छिपा देती है। तभी इसके सामने जेम्स आ जाता है जो कहता है कि शायद मुझे यहाँ रहने का मकसद समझ में आ गया है। देखो ना, मैंने मदरवर्ल्ड के राजा और शहजादी को बचाने की कसम खाई थी, पर जब वक्त आया तो मैं उन्हें नहीं बचा सका। जिस पर कोरा कहती है कि हम दोनों ही बेलिसारियस के लिए सिर्फ हथियार थे, इसीलिए हमारे साथ मिलकर लड़ो। पर जेम्स कहता है कि तुम लोग बेलिसारियस से जीत नहीं पाओगे। तभी यहाँ पर एटिकस का जंगी जहाज भी आ जाता है। जनरल टाइटस कहते हैं कि सुरंगों को जल्दी ढको और सबको आगाह करो। पर उतरने से पहले एटिकस पूरी जगह का जायजा ले लेता है और इसे पता चल जाता है कि सराय में कुछ औरतें और बच्चे छिपे हुए हैं। इसीलिए एटिकस कहता है कि बढ़िया है, जब उनके किसी करीबी के गले पर खंजर होगा तो वह आसानी से हार मान लेंगे। और फिर एटिकस के बड़े से जंगी जहाज में से छोटे छोटे जहाज, जंगी मशीनें और मदरवर्ल्ड के सिपाहियों को नीचे उतारने लगते हैं, जो जल्दी ही गांव के करीब आ जाते हैं। पर गांव वाले अब पूरी तरह से तैयार हैं। और फिर हम देखते हैं कि जंगी मशीनें और मदरवर्ल्ड की सेना नीचे उतर आती है। और तभी एक जहाज में से एटिकस भी बाहर निकलकर आ जाता है, जिसे जिंदा देखकर कोरा उससे बात करने के लिए उसके पास चली जाती है। पर वो कोरा को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि ये बात तुम भी जानती हो कि ये गांव वाले मदरवर्ल्ड के खिलाफ नहीं लड़ पाएंगे। मैं जानता हूँ कि औरतें और बच्चे सराय में छिपे हुए हैं और मेरे आदमी अब तक वहाँ पहुँच चुके होंगे, इसीलिए भलाई इसी में है कि तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। मैं वादा करता हूँ कि यहाँ किसी का खून नहीं बहेगा और सब कुछ शांति से निपट जाएगा। पर अगर तुमने इनकार किया तो मेरे आदमी उन सभी मासूम औरतों और गांव वालों को काट डालेंगे। जिस पर कोरा मान जाती है और घंटी बजाने से मना कर देती है। और फिर जब ये गुनार से जाकर गले मिलती है तो कहती है कि मैं सिर्फ अपनी वजह से सभी गांव वालों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। पर गुनार इसकी गन निकालकर फौरन घंटी बजा देता है और तभी गांव वाले एटिकस के जहाज को उड़ा देते हैं और चारों तरफ तबाही मच जाती है। सुरंगों की रणनीति काम कर गई। अचानक हुए हमले से एटिकस को कुछ समझ नहीं आता और गुनार कोरा को उसके जहाज की तरफ ले जाने लगता है। पर एटिकस अकेला ही सुरंग के अंदर उतर जाता है और ये गांव वालों को अकेले ही मारने लगता है। और ऊपर सुरंग में से निकलकर गांव वाले भागते हुए जहाजों में बम डालकर उन्हें उड़ाने लगते हैं। पर इधर एटिकस के बाकी सिपाही सराय में पहुंच जाते हैं। पर यहाँ पर नेमेसिस उनके सामने अपनी खास तलवारों के साथ खड़ी होती है और इन सिपाहियों को चुन चुन कर मारने लगती है। और मदरवर्ल्ड के सिपाही इसके सामने नहीं टिक पाते क्योंकि इन लोगों ने ही उसकी दुनिया को तबाह किया था। पर तभी यहाँ पर और सिपाही आ जाते हैं, लेकिन गांव वाले भी इन पर हमला कर देते हैं क्योंकि अब ये निहत्ते नहीं हैं। और इधर एटिकस भी गांव वालों को मारकर एक जहाज को बचा लेता है। पर जब वो जहाज के अंदर जाता है तो एक गांव वाला उस पर हमला कर देता है और इधर कोरा भी अपने जहाज पर पहुंच जाती है। पर वो गांव वाला एटिकस के आगे नहीं टिक पाता और एटिकस जल्दी ही उसे नीचे गिराकर मार देता है। पर कोरा अब अपना जहाज झरने से निकालकर बाहर ले आती है और एटिकस के जहाज के पीछे पीछे जाने लगती है जो अपने जंगी जहाज के अंदर जा रहा है। कोरा कहती है कि धुएं वाला बम लगाओ, हम जंगी जहाज के अंदर जाएंगे। और फिर गुनार धुएं वाला बम लगा देता है और फिर कोरा जंगी जहाज से कांटेक्ट करके उन्हें बताती है कि हम मदरवर्ल्ड के सिपाही हैं और हमारा जहाज खराब हो गया है। इसीलिए ये लोग कहते हैं कि तुम फौरन अपना जहाज लेकर अंदर आ जाओ। और नीचे जनरल टाइटस कहते हैं कि दुश्मन को खत्म करने का वक्त आ गया है। इसीलिए ये लोग मदरवर्ल्ड के सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और उन सभी को चुन चुन कर मारने लगते हैं। पर अंदर नेमेसिस का लड़ते हुए एक हाथ कट जाता है, पर फिर भी वो एक हाथ से ही इन सिपाहियों से लड़ती रहती है। पर अब ये लोग नेमेसिस और गांव वालों पर भारी पड़ जाते हैं। और इधर एटिकस भी अपने जंगी जहाज पर पहुंच चुका है, लेकिन नीचे इसके सिपाही सुरंगों में घुसकर गांव वालों को मारने लगते हैं। और फिर कोई और रास्ता न होने पर गांव वाले इन सुरंगों को ही बारूद से ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे चारों तरफ धमाके हो जाते हैं, जिसमें मदरवर्ल्ड के बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं। और अब तक कोरा भी एटिकस के जंगी जहाज में पहुंच जाती है। ये लोग उसे जख्मी समझकर उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं और नीचे लड़ते हुए एक सिपाही नेमेसिस के तलवार घुसा देता है। पर तभी एक बच्चा उसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है और मौका मिलते ही नेमेसिस दुश्मन को मार गिराती है। पर अब ये इतनी जख्मी हो चुकी है कि बच नहीं पाएगी और आखिरकार मदरवर्ल्ड से लड़ते हुए नेमेसिस भी मर जाती है, पर झुकती नहीं है। और बाहर हम देखते हैं कि जनरल टाइटस ने गांव वालों के साथ मिलकर सभी दुश्मनों को मार दिया है। पर तभी यहाँ पर
मदर वर्ल्ड के और भी ज्यादा सिपाही आ जाते हैं जिनके पास बड़ी बड़ी जंगी मशीनें हैं जो इन पर गोलियों की बौछार कर देती हैं। और ऊपर हम देखते हैं कि कोरा भी अचानक से मदर वर्ल्ड के सिपाहियों पर हमला करके उन्हें मार देती है और गुनार से कहती है कि मुझे वो बम दो, हमें इस जंगी जहाज को उड़ाकर फौरन यहाँ से निकलना होगा। पर नीचे गाँव वाले भी मदर वर्ल्ड की दूसरी टुकड़ी का बहादुरी से सामना करते हैं और ऊपर कोरा भी छिपकर जंगी जहाज के मेन हिस्से में जाने लगती है ताकि वहाँ पर बम लगा सके। और नीचे गाँव वाले भी अपनी जमीनों के लिए डटे रहते हैं और ऊपर कोरा जहाज के मेन हिस्से में कई सारे बम लगा देती है। और नीचे हम देखते हैं कि गाँव वाले इनकी जंगी मशीनों के आगे नहीं टिक पा रहे, पर तभी कोरा की साथी पीछे से जाकर चुपचाप एक मशीन को उड़ा देती है और ऊपर कोरा भी सारे बम एक्टिवेट कर देती है और सिपाहियों को पता चलते ही कोरा उन सबको मारने लगती है। पर इसकी खबर एटिकस को पहुंच जाती है। वो कहता है कि बहुत अच्छे, कोरा खुद यहाँ पर आ गई, इसीलिए अब इस गांव की हमें और जरूरत नहीं है। इसीलिए वो पूरे गांव को ही उड़ाने का आदेश देकर कोरा को पकड़ने के लिए चला जाता है। और इधर कोरा सिपाहियों को मारकर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है। और नीचे हम देखते हैं कि मदर वर्ल्ड की फौज लगातार गाँव वालों पर हावी होती जा रही है और अब ये चारों तरफ से घिर चुके हैं। पर तभी यहाँ पर जेम्स आ जाता है जो अपने आप को एक्टिवेट कर लेता है और फिर ये अकेले ही उन सबको मारने लगता है और कोई भी इसके आगे नहीं टिक पाता क्योंकि ये अकेले ही पूरी फौजी टुकड़ी के बराबर है। इसीलिए ये जल्दी ही उन सबको मारकर खत्म कर देता है। पर ऊपर से हम देखते हैं कि अब एटिकस का जंगी जहाज इनके पूरे गाँव को उड़ाने के लिए तोप को सेट कर रहा है और यहाँ से निकलने के लिए कोरा सामने आने वाले एक एक दुश्मन को मारती जा रही है और कोई भी इसके आगे नहीं टिक पा रहा और जल्दी ही ये तलवार से इन्हें मारने के बाद यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। पर अब गांव वाले तोप के निशाने पर आ चुके हैं और तभी इसके सामने भी एटिकस आ जाता है। पर जैसे ही इसके लोग गांव वालों को तबाह करने वाले होते हैं तभी कोरा के लगाए हुए बम ब्लास्ट हो जाते हैं और ये पूरा जंगी जहाज तबाह हो जाता है। पर कोरा को बचाने के चक्कर में गुनार को गोली लग जाती है, जिसके बाद कोरा एटिकस से गिरते हुए जहाज पर ही लड़ने लगती है और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी कम नहीं है। एटिकस कोरा को मारने की कोशिश करता है पर कोरा एक जोरदार किक मारकर उसे दूर फेंक देती है। जहाज गिरने की वजह से ये दोनों एक जगह नहीं टिक पाते पर फिर भी लड़ते रहते हैं और आखिर में एटिकस कोरा पर भारी पड़ जाता है और उसे गला दबाकर मारने लगता है। पर तभी गुनार पीछे से उसे मार देता है, पर इस बार कोरा इसका सिर ही काट देती है। लेकिन अब ये जंगी जहाज तेजी से नीचे गिर रहा है पर कोरा गुनार को अपने साथ एक जहाज में ले जाती है और इस जंगी जहाज के गिरने से पहले ही यहाँ से निकल जाती है और एटिकस के साथ उसका जंगी जहाज भी नीचे गिरकर तबाह हो जाता है। पर नीचे उतरकर कोरा देखती है कि गुनार बहुत ज्यादा जख्मी है। कोरा कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरी तरफ देखो। और फिर तभी डेवरा ब्लडेक्स अपनी बागियों की टोली के साथ यहाँ पर आ जाती है और मदर वर्ल्ड के बचे हुए जहाजों को ये लोग चुन चुन कर मारने लगते हैं। उन्हें भागने का मौका भी नहीं मिलता और ये उन सबको तबाह कर देते हैं, जिस पर सभी गाँव वाले अपनी जीत पर बहुत खुश होते हैं। पर तभी कोरा देखती है कि गुनार मर चुका है, जिस पर वो बहुत रोती है कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। और फिर इसके बाद ये सब लोग अपने शहीदों का गम मनाते हैं। पर कोरा कहती है कि मैं बहादुर नहीं हूँ, मैंने शहजादी को मारा है जो सल्तनत की आखिरी उम्मीद थी। पर टाइटस कहते हैं कि तुम कातिल नहीं हो क्योंकि शहजादी अभी भी जिंदा है। तुम्हें क्या लगा शहजादी को मारना इतना आसान है? तभी जेम्स कहता है कि इस जंग में शामिल होना मेरे लिए भी फक्र की बात है। मैं कत्ल हुए बादशाह का वफादार था और अगर ये सच है तो अब शहजादी की रक्षा करना मेरा फर्ज है। तभी ये सब लोग कहते हैं कि अब हमारा मकसद है शहजादी को ढूंढकर इस सल्तनत को बेलिसारियस के जुल्म से आजाद कराना, जिसमें हम सब साथ हैं। और अगर आप भी मेरे साथ हैं तो इस वीडियो को दबाकर लाइक और शेयर करो। कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। पर उससे पहले चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लो क्योंकि और भी अच्छी वीडियो आने वाली है। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।